अभी जैसे हम यस अगर जैसे हम अभी स्किन केयर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स एवरीबडी इज क्यूरियस अबाउट द स्किन। सबको चाहिए कि हम हमारी स्किन की बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस कर सके, और कहीं ना कहीं हम हमारे घर में कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे बेसन हो गया, खीरा हो गया, टमाटर टमाटर हो गया, आलू हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर XYZ एक्सपेरिमेंट्स करके DIYs बहुत डाले हुए हैं, और उसको हम कहीं ना कहीं फॉलो भी करते हैं। सो दिस इज लाइक, अगर हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमारे फेस पे अप्लाई करते हैं, ऑफ कोर्स मैंने भी अप्लाई किया है, तो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एक खीरे का एग्जांपल, कि खीरा हमारे स्किन को सूदिंग इफेक्ट पहुंचाता है, ठंडक पहुंचाता है, बट क्या खीरे में सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, या उसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं जो हमारी स्किन को सूदिंग इफेक्ट पहुंचाते हैं? ऑफ कोर्स कुछ ऐसे पार्ट अच्छे होते हैं जो हमारी स्किन को सूदिंग इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही कुछ उसमें से जो एक्सट्रैक्ट, उसमें से जो इंग्रेडिएंट जो हमारी स्किन को सूदिंग इफेक्ट पहुंचाता है, ठंडक पहुंचाता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर डाला गया है, उस प्रोडक्ट को हम अप्लाई करते हैं तो हमें वो इफेक्ट मिलता है जो हम खीरा लगाने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं। जनरली जो हम लोग घर पे एक DIYs फॉलो करते हैं, उससे उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता। नो डाउट रिजल्ट आता है, बट उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ विटामिन सी का। हम सबको पता है विटामिन सी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। विटामिन सी लगाना भी चाहिए, विटामिन सी खाना भी चाहिए। और अगर हम मैं देखूं, नींबू अगर होता है, नींबू विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो क्या डायरेक्टली हम हमारे फेस के ऊपर नींबू अप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि नींबू में, लेमन में खाली विटामिन सी नहीं होता, उसमें बहुत सारे ऐसे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं जो हमारी स्किन को डैमेज भी करते हैं। तो जब भी हम कभी किसी ने अगर अप्लाई किया होगा यूट्यूब अगर देखे, तो उनको पता लगा होगा स्किन ड्राई हो जाती है, खिंची खिंची होने लग जाती है, और कई लोगों की स्किन डैमेज भी हो जाती है। तो हमें सिर्फ जो पर्टिकुलर पार्ट हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, वो अगर हम स्किन के ऊपर अप्लाई करें तो ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे अगर खाली फॉर एग्जांपल, अगर ये जो DIYs जो हम देखते हैं, बेसन हो गया, खीरा वगैरह हो गया, एंड ऑल एवरीथिंग, अगर यही स्किन केयर के लिए अच्छे हैं, तो जो इतने साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं अबाउट स्किन केयर, तो वो रिसर्च क्यों करते? और रिसर्च करके वो एक्सट्रैक्ट निकाल के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं कि वो कैसे बेस्ट से बेस्ट लोगों को प्रोडक्ट्स दे पाए, जिससे लोगों की स्किन डैमेज होने से बचे, स्किन अच्छी रहे। और क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली का सीजन आ रहा है, और आगे शादियां भी आ रही है, और अभी लॉकडाउन चल रहा था तो हमें इतना केयर करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज हम कहीं जा नहीं रहे थे। बट अब क्योंकि दिवाली भी आ रही है, फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, और शादियां भी आ रही है, तो हमें हमारी स्किन केयर करना भी बहुत जरूरी है। और अगर हमें यही सब चीजें घर बैठे बैठे मिल जाए, घर बैठे बैठे हम सारे काम कर ले, तो हमारा टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, और हमारे एफर्ट्स जो हम लगाते हैं वो भी बचते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे स्किन के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। अब जैसे हम मार्केट की बात कर लेते हैं कि अब हम स्किन पे लगाएं तो क्या लगाएं स्किन केयर की, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे, जहां जाओ वहां पे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम हमारे फेस पे क्या लगाएं, क्या अप्लाई करें जो हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे? तो मैं अभी मार्केट के ऊपर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे पहला मार्केट होता है मास मार्केट, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, 10-15 रुपीज में सब आ जाता है उनके अंदर। और वो फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप्स के बाहर मिलते हैं, और ये 24% ऑफ द मार्केट मास मार्केट से कवर होता है। और ऑफ कोर्स वो 10-15 रुपीज में आ जाते हैं। तो उसके अंदर क्या डाला गया है, प्रोडक्ट क्वालिटी उसकी बिल्कुल मेंटेन नहीं होती, और वो डेफिनेटली हमारी स्किन डैमेज करता है अगर हम उसे अप्लाई करते हैं। दूसरा मार्केट आता है मिड मार्केट। इसमें ऐसे मार्केट आते हैं जो टेली शॉपिंग, जैसे अगर आपने देखा हो कि टेली शॉपिंग, आप ये लगाओगे आप रात से दिन में ये कन्वर्ट हो जाओगे, इस तरीके की जो क्लेम करते हैं चीजें, तो ये मिड मार्केट होता है। इससे 46% ऑफ द मार्केट कवर होता है। और जस्ट बिकॉज लोग प्रेशर प्रेशर बना के आपको चीजें बताते हैं, तो हम लोग उनके प्रेशर में आके चीजें ले लेते हैं। और इनकी पैकेजिंग ये इतनी सुंदर बनाते हैं, मतलब इतनी अट्रैक्टिव बनाते हैं कि हम पैकेजिंग देख के वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। बट ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज थोड़ा सा लेस होता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और उससे भी हमें स्किन के इश्यूज होते हैं, स्किन डैमेज होती है। एक मार्केट आता है प्रीमियम मार्केट। प्रीमियम मार्केट से हमारा 25% ऑफ द मार्केट कवर होता है। प्रीमियम मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से, जैसे आपने सुना होगा लोकली यूज्ड लैक्मे, ओले एंड फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोडक्ट्स। और हमारी जो रेंज आती है दैट इज एटीट्यूड रेंज। और अभी मैं जिसके ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज सुपर प्रीमियम मार्केट, जिससे ओनली 5% ऑफ द मार्केट कवर है, दैट इज आर्टिस्ट्री।
और आर्टिस्ट्री का जहाँ पे नाम आता है वहाँ सबके फेस पे स्माइल आ जाती है। यहाँ जो जो आर्टिस्ट्री यूजर्स हैं उनको पता है उनकी स्किन कितनी अच्छी हो चुकी है आर्टिस्ट्री। इवन मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है स्किन के ऊपर आफ्टर यूजिंग आर्टिस्ट्री। और जैसे हम कभी कभार प्रोडक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन, मतलब जैसे अगर हम कंपैरिजन करें हमारी स्किन केयर के ऊपर कि अगर हम ओवरऑल बजट में चेक करें तो हमारी स्किन केयर के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं और हमारी अदर एक्सेसरीज के ऊपर हम कितना पैसा खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें हमारी साड़ी हो गई, हमारी ज्वेलरीज हो गई, हमारी सैंडल्स, पर्स, हम लोग हर चीज के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। बट जहां बात आती है स्किन केयर की, हम उसके ऊपर थोड़ा सा हमारा लाइक डिस्काउंट हमें चाहिए होता है कि हम क्यों इतना पैसा खर्च करें। बट मुझे एक चीज बताएं, क्या साड़ी, एसेसरीज या जो भी हम एक्सपायर्ड चीजें जो पहन रहे हैं क्या वो हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहने वाली है? नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रहेगी, ज्यादा से ज्यादा साल भर रहेगी, उसके बाद हम उसे रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जो हमारी स्किन है जिसके ऊपर हम बार्गेन करते हैं, सोचते ही नहीं है उसके बारे में, वो हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहने वाली है। तो अगर हम दोनों का बराबर बैलेंस बना के चले और इनको थोड़ा सा कम भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको अगर हमने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो हमें इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है और आ सकती है। और बहुत सारे लोगों को आती है। और कई लोग जैसे मेरे पास आते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि हमने तो कभी कुछ लगाया ही नहीं, हमारी स्किन पे ऐसे क्यों हो गया? तो आपने कुछ लगाया ही नहीं इसीलिए तो आपके ऐसा कुछ हो गया। ये सारी प्रॉब्लम्स आपने कुछ नहीं आगे शुरुआत में स्किन केयर नहीं करी, इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम्स आई है। अगर आप शुरू से स्किन केयर करते तो प्रॉब्लम आती ही नहीं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्सन में बता दीजिए मुझे जिनसे हम बात कर सकते हैं। आप मैम अनम्यूट कर दीजिए। एक बार मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। जैसे कोई है जो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं जिनसे? ओके, सो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, रैंडमली हम पिक करेंगे एक पर्सन को कि दो लेडीज हैं, दो लेडीज हम शादी में गई हैं, ठीक है। फर्स्ट लेडी ने बहुत मतलब 50-60 हजार रुपए की अच्छी साड़ी पहन रखी है, 50-60 हजार रुपए की ज्वेलरी पहन रखी है, बहुत अच्छे से उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा है और खूब हैवी मतलब हर चीज अच्छी पहन रखी है। बट उसकी स्किन बहुत ज्यादा डल है, स्किन बिल्कुल भी ग्लोइंग नहीं है, स्किन एकदम डल है। और दूसरी एक लेडी है जिन्होंने बहुत लाइट सी साड़ी पहन रखी है और ज्यादा हैवी साड़ी नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छी सी पार्टी वेयर टाइप साड़ी पहन रखी है, लाइट साड़ी पहन रखी है, लाइट ज्वेलरी पहन रखी है। बट उनकी स्किन बहुत अच्छी है, स्किन बहुत अच्छी से ग्लो कर रही है और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी स्किन को मेंटेन कर रखा है। तो आप मुझे बताएं कोई भी एक कैंडिडेट की या आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपको इन दोनों में से कौन सी लेडी ज्यादा अच्छी लगेंगी? जिन्होंने बहुत हैवी साड़ी पहन रखी है वो, या जिन्होंने बहुत लाइट साड़ी पहन रखी है बट स्किन ग्लो कर रही है वो? ऑफ कोर्स वो लेडी जिन्होंने लाइट साड़ी पहन रखी है, बिकॉज हमने कंपैरिजन किससे किया? हमने एसेसरीज, आउटसाइड की जो भी एसेसरीज है उससे कंपेयर नहीं किया, हमने कंपेयर किया हमारी स्किन से। तो अब हम देखें कि हम सबसे ज्यादा हमारा जो बजट है वो किसके ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं पैसा, हमारी स्किन केयर के ऊपर या हमारी एसेसरीज के ऊपर? ये आप खुद डिसाइड करें। बिकॉज ये आज से 3 साल पहले मुझे किसी ने समझाई थी, अलका मैम, ऑफ कोर्स अलका मैम ने समझाई थी, तो मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद से मैंने मेरा बजट बनाना शुरू कर दिया और मैं स्किन केयर के ऊपर ज्यादा फोकस करती हूँ। अब हम बात करते हैं आज के लाइक बेस्ट चीजों से जो मैं अपनी फेस के ऊपर स्पेसिफिकली चीजें जो मैं अप्लाई करती हूँ। तो ये मेरा आर्टिस्ट्री बॉक्स है, इसमें क्या क्या है अभी अपन देखेंगे, इसके अंदर से क्या क्या निकलता है और मैं क्या क्या अप्लाई करती हूँ। एंड द थिंग इज कि जब हम पार्लर जाते हैं, पार्लर में हम कोई भी स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं, ऑफकोर्स दिवाली आ रही है, सब जाएंगे पार्लर, सबको जरूरत पड़ती है, हमें सबको अच्छा दिखना पसंद है, हम पार्लर जाएंगे तो वहां पे वो हमें लटा देते हैं और क्या अप्लाई करते हैं हमारे फेस के ऊपर हमें कुछ पता नहीं है, हमारी आईज बंद होती है, वो जो भी अप्लाई करते हैं हम चुपचाप लगवा लेते हैं और वापस हमारे घर आ जाते हैं। अब वो आपकी स्किन पे रिएक्ट कर रहा है, आपके उसके पिंपल्स आ रहे हैं, आपकी वो स्किन को सूट नहीं कर रहा, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता, हमें बस क्योंकि हमें भी, हमारी भी मजबूरी होती है, हमें जाना पड़ता है। बट अगर हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाए जिससे हमें घर पे रह के हम ये स्किन केयर कर सकते हैं, हमें कहीं जाना ना पड़े, घर पे रह के जब मर्जी में रात को तैयार हुए और नेक्स्ट डे रेडी टू गो अगर हम रेडी हो जाए, तो हमारे लिए बेस्ट है। बिकॉज मैं इनको लेके बहुत ज्यादा खुश हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक स्किन केयर की। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ जो मेरे ओपन प्रोडक्ट्स हैं, लाइक दिस इज जेल क्लेंजर। अब मेरे को एक चीज बताएं, फेस वॉश और जेल क्लेंजर में डिफरेंस क्या होता है? फेस वॉश जो हम जनरली यूज में लेते हैं या वॉट एवर एक्सवाइजेड हम चीज फेस वॉश करने के लिए यूज में लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फेस वॉश होता है हमारी स्किन को ऊपर से क्लीन करता है,
हमने फॉर एग्जांपल टेबल पे कपड़ा मार दिया, इज लाइक फेस वॉश हमने हमारे फेस पे कर लिया। तो क्लेंजर क्या करता है कि क्लेंजर हमारे फेस के ऊपर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनकी डीप पोर क्लीनिंग करता है, अंदर तक जाकर उनको क्लीन करता है, बिकॉज हमारी सबकी स्किन के ऊपर पोर्स है, तो क्लेंजर वो काम करता है। तो फेस वॉश से क्लेंजर इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि ये डीप पोर क्लीनिंग करता है, और हमारे पोर्स में जो गंदगी फंस जाती है, इन फ्यूचर रिपीटेड गंदगी फंसते 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 हमें आगे जाके स्किन प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती है। तो उससे बेटर है हम पहले ही क्लेंजर से फेस वॉश करना शुरू कर दें। हमने जनरली सुना था, जैसे जो लोग स्किन केयर अभी भी कर रहे हैं उनको पता है कि 3 स्टेप्स होते हैं, CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो अगर हम क्लेंजर अप्लाई करते हैं तो क्लेंजर अप्लाई करने के बाद हमें टोनर अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। टोनर हमारे इस क्लेंजर में ऑलरेडी एडेड है। तो 2 स्टेप्स एक में कन्वर्ट हो गए, क्लेंजिंग भी हो गई, टोनिंग भी हो गई, और 1 से 1.5 मिनट में हमारा फेस वॉश हो गया। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अब फेस वॉश हो गया, फेस क्लीन, मार्केट में जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वापस से मिट्टी, धूल, पोल्यूशन हमारे फेस को हमारे फेस पे आ जाएगा, और जो पोर्स ओपन करके हमने क्लीन करे थे उसके अंदर वापस से कचरा जमा हो जाएगा। तो बेटर है हम इसको कवर कर ले एक मल्टी प्रोटेक्ट लोशन से, यानी कि एक लोशन से कवर कर ले, और साथ में हमें सन से भी प्रोटेक्शन चाहिए, बिकॉज सन जितनी ज्यादा स्किन डैमेज करता है उतना हमें एक्सटर्नल पोल्यूशन भी नहीं करता जितनी ज्यादा सन डैमेज करता है। तो हमें सन SPF लगाना भी बहुत जरूरी होता है, सनस्क्रीन लगाना भी जरूरी होता है। तो इसमें लोशन के साथ साथ सनस्क्रीन भी एडेड है। तो फिर 2 स्टेप्स हमारे एक में कन्वर्ट हो गए। हमने सिंपली फेस वॉश किया, और फेस वॉश करके हमने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। हमारा 1 से 1.5 मिनट में फेस वॉश हुआ, 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगता मॉइस्चराइजर लगाने में। तो 3 मिनट में हमारी डेली स्किन केयर कंप्लीट हो गई। मॉर्निंग इवनिंग अगर हम फेस वॉश करते हैं तो इतना सा ही काफी है हमारी स्किन केयर के लिए। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई पार्लर विजिट नहीं करना, कहीं नहीं जाना। अब ये हमारी बेसिक स्किन केयर हो गई। अब इसके बाद वीक में एक बार, अब हमने सुना है जैसे हमारी स्किन के ऊपर डेड सेल्स आते हैं, जैसे हमने हमारी बॉडी पे भी देखा होगा कि एक डेड सेल की लेयर उतरती है हम जब भी नहाते हैं, तो वैसे ही फेस की स्किन के ऊपर से भी डेड सेल्स की लेयर उतरती है। उसको अपरमोस्ट लेयर जो है वो डेड होती रहती है। अब अगर हम उस अपरमोस्ट लेयर को हम नहीं हटाएंगे, डेड सेल जो हो गए हैं, क्योंकि ये तो रूटीन प्रोसेस है स्किन का, ये तो होगा ही और लाइफ टाइम तक होता रहेगा। अब अगर हम इसे नहीं हटाएंगे तो ये डेड सेल्स क्या करेंगे, ये इकट्ठे होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, और हमारे रोम छिद्र को कवर करेंगे, प्लस एक लेयरिंग बन जाएगी, और हमें लगेगा कि हमारी स्किन फिर से डैमेज हो रही है, ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, अनइवन स्किन टोन का इशू हो रहा है। तो अब इस अनइवन स्किन टोन के इशू को हम कैसे सॉर्ट आउट करें? हमें सारी प्रॉब्लम्स का इलाज जो पहले दिखता था वही दिखता था कि सैलून चले जाओ, पार्लर चले जाओ, वहां सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट ये सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ये हम इस वीकली केयर के थ्रू हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दिस इज ओपन, क्योंकि ये मैं पर्सनली यूज में लेती हूँ, और दिस इज स्क्रब। सो स्क्रब अप्लाई करने से क्या होता है, हम जो हमारी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स आ जाते हैं वो बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। और इस स्क्रब की क्या बेस्ट पार्ट है, इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स है जो हमारी स्किन के ऊपर लाइक रैशेस नहीं होते। मतलब मैंने मार्केट का स्क्रब भी ट्राई किया है, और हर ब्रांड का स्क्रब मैं ट्राई कर चुकी हूँ। तो जब भी हम स्क्रब करते थे तो मुझे बहुत अच्छे से मैं रब करती थी, तो यहाँ से रेड रेड रैशेस हो जाते थे, और मुझे लगता था मेरी स्किन क्लीन हो रही है, लेकिन वो मेरी स्किन डैमेज हो रही थी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी आज से 3 साल पहले, बट आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग्स एंड आफ्टर टेकिंग ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज अबाउट द स्किन केयर, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमें कभी भी स्क्रब हार्श तरीके से जोर जोर से नहीं करना चाहिए, बहुत एकदम लाइट हैंड से करना चाहिए। और दिस इज द बेस्ट स्क्रब बिकॉज इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स है। फिर उसके बाद हम क्रीमी मसाज से हमारे फेस की पूरी मसाज कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे करना चाहिए। कुछ उसके सिंपल स्टेप्स होते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगी। और ये सिंपल सिंपल मास्क है, इसको आप 5 to 10 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम है, आप उसको अप्लाई करके लगा सकते हैं। सो दिस इज वीकली केयर, जिसको वीक में एक बार आपको फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे बेसिक स्टेप्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब ये आर्टिस्ट्री हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए? अगर आपकी एज 18 हो चुकी है और आप 18 प्लस हैं तो आप आर्टिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। आर्टिस्ट्री स्टार्ट करने की 18 प्लस एज है, उससे ऊपर कोई भी एज नहीं है। आप किसी भी एज पे, जिस एज में आपको पता चल रहा है, उस एज में आर्टिस्ट्री स्टार्ट करें, आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए फाइन लाइन आना शुरू हो जाती है, हल्की हल्की लाइंस पे से फॉरहेड पे लाफ लाइंस आना शुरू हो जाती है। दूसरे को पता नहीं चलता, बट हम डेली बेसिस पे हमारे मिरर में देखते हैं तो हमें पता लग जाता है। तो उनके लिए कुछ मॉइस्चराइजर्स आते हैं यूथ एक्सटेंड के, जो मैं खुद पर्सनली अप्लाई करती हूँ। ऑफ कोर्स आई एम 25 प्लस,
तो मैं खुद अप्लाई करती हूँ ये यूथ एक्सटेंड के मॉइस्चराइजर्स। मेरी स्किन की मैं बात करूं तो मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन है, मतलब गर्मियों में ये थोड़ी सी ऑयली रहती है और सर्दियों में थोड़ी सी इसमें ड्राइनेस आ जाती है। तो जैसे जैसे हमारे कपड़े चेंज होते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे हमारी स्किन केयरिंग प्रोडक्ट्स भी चेंज होते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। तो अभी क्योंकि थोड़ी सी गर्मी चल रही है, थोड़ा सा रेनी सीजन चल रहा है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है एनवायरमेंट में, तो मैं अप्लाई करती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे यूथ एक्सटेंड का प्रोटेक्टिंग लोशन। सिर्फ एक इसका सिंगल सा प्लंज अभी लेना है मैं थोड़ा सा मैंने अभी जो अप्लाई किया है वो सिर्फ एक फेस वॉश और एक ये प्लंज लेके मैंने अप्लाई किया हुआ है। रात को सोने से पहले मैं यूथ एक्सटेंड का लाइट लोशन, सॉरी यूथ एक्सटेंड का एनरिचिंग लोशन, दिस इज फॉर नाइट क्रीम, दिस इज नाइट लोशन, नाइट में अप्लाई करने के लिए होता है, मैं नाइट में अप्लाई करती हूँ। और साथ में सॉरी मैं एक चीज भूल गई, एक सीरम भी मैं अप्लाई करती हूँ। ये सीरम फेस वॉश किया, फेस वॉश के बाद ये सीरम मैं अप्लाई करती हूँ, पर्सनलाइज सीरम, उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। और दिस इज वेरी सिंपल स्टेप। और जैसे इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे अभी सर्दियां अगर हमारे आ जाती है तो सर्दियों में मेरी ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्रीम अप्लाई करनी पड़ती है, बिकॉज फिर मैं लोशन लगाती हूँ तो लोशन से मुझे हल्का सा ड्राइनेस फील होता है। इसलिए मैं उस सर्दियों के टाइम मैं ये क्रीम यूथ एक्सटेंडेड क्रीम्स अप्लाई करती हूँ। दिस इज डे क्रीम एंड दिस इज नाइट क्रीम, बोथ द क्रीम्स आई हैव। और जब जैसी गर्मियां चालू होती है ये मैं रख देती हूँ, नवंबर का वेट कर रही हूँ, नवंबर आएगा तब मैं इसको स्टार्ट करना शुरू कर दूंगी। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है, जैसे कि दिस इज रिन्यूइंग पील। रिन्यूइंग पील बेसिकली जैसे हमने मार्केट में देखा होगा, बहुत ज्यादा लोग केमिकल पीलिंग करवाते हैं या केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं हमारे फेस के ऊपर, ऑल ओवर फेस के ऊपर केमिकल लगा के, और हमारी अपर मोस्ट लेयर बर्न कर देते हैं। उससे बेस्ट रिजल्ट देता है ये, और एकदम बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होता। जो केमिकल पीलिंग है उससे साइड इफेक्ट होता है, मैंने बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने केमिकल पीलिंग करवाया उनके साइड इफेक्ट हो गया। इससे बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें मशरूम एंजाइम है बेसिकली। और इसको अप्लाई करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। इसकी एक प्लंज, इसमें प्लंज लगा हुआ है एक सिंपल सा, एक प्लंज हमें हमारे पाम पे लेने हैं। सबसे पहले हमें फेस वॉश करना है, ऑफकोर्स कुछ भी चीज अप्लाई करने से पहले हमें फेस वॉश करना है, फिर एक प्लंज इसके लेने हैं, ऑल ओवर फेस हमें इसे अप्लाई करना है, 8 मिनट तक इसे रखें और फिर उसके बाद वॉश कर लें। अब कभी कभार होता है हम 8 मिनट से ज्यादा लग जाता है या 10 मिनट भी लग जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, बिकॉज ये अपना वर्किंग जो है वो सिर्फ 8 मिनट तक ही करता है, उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। तो अगर हम 10 मिनट में भी इसको वॉश करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसे वॉश कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने इसे अप्लाई किया उनके रिजल्ट ये कि उनको बहुत सूदिंग एकदम सॉफ्टनेस महसूस होती है। और जैसे किसी के पास वीकली केयर करने का टाइम नहीं है और सडनली अर्जेंटली उन्हें पार्टी में निकलना है, तो वो ये रिन्यूइंग पील अप्लाई करके 8 मिनट्स में फ्री हो सकते हैं। और बहुत इजी है, लगा के आप अपने कपड़े वपड़े पहनना शुरू कर दो और फिर लास्ट में जाके फेस वॉश कर लो एंड यू आर पार्टी रेडी। और जो भी आर्टिस्ट्री यूजर है, आई नो वो लोग शायद बहुत कम मेकअप करते हैं, बिकॉज मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। बट स्टिल वी हैव सम मेकअप प्रोडक्ट्स आल्सो, लाइक आर्टिस्ट्री का फाउंडेशन, दिस इज मैट फिनिश, ये 2 शेड्स में आता है। मेरे पास अभी बफ है, बिकॉज मेरी स्किन टोन के हिसाब से बफ सूट करता है, आपकी स्किन टोन के हिसाब से जो सूट करे वो ले। इसमें भी अगर हम फाउंडेशन मार्केट के फाउंडेशन से कंपेयर करें तो ये तो एक तो मैट फिनिश देता है, प्लस पसीना आता है तो ये पसीना से बहता नहीं है या ना लाइंस पड़ती है, एकदम स्मूथ और मैट फिनिश देता है। प्लस इसकी जो क्वांटिटी है बहुत कम क्वांटिटी लगती है, मतलब मैंने मार्केट से कंपेयर किया, मतलब मैं पहले मार्केट का लगाती थी उसमें क्वांटिटी ज्यादा लगती थी, जब मैं इसको पहली बार लेके आई तो मैंने बहुत सारा हाथ में भर लिया, तो मैंने अप्लाई किया तो मुझे लगा मैंने बहुत ज्यादा लगा लिया। फिर मैंने दोबारा फेस वॉश करके बहुत कम क्वांटिटी में लेके लगाया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू मार्केट, और बहुत मैट फिनिश देता है। इवन मैंने इसको लगा के धूप में भी मैं नाची हूँ, मतलब मेरे भाई की शादी थी, सो उस टाइम दिन के टाइम जो बारात निकलती है तो उसमें मैं नाची हूँ, पसीना आ रहा था बट स्टिल कोई लाइंस कोई रैशेज नहीं बचे, बट कुछ नहीं हुआ मेरे जो मेकअप मैंने किया था। प्लस इसके अंदर सन प्रोटेक्शन भी है, सन से भी प्रोटेक्ट करता है आपको। और इसके साथ एक लूज पाउडर आता है, दिस इज दैट लूज पाउडर। और लूज पाउडर हम डायरेक्ट फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है फाउंडेशन के ऊपर ही लगाए, हम डायरेक्ट फेस के ऊपर भी लूज पाउडर लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट है आर्टिस्ट्री का इंटेंसिव स्किन केयर, आर्टिस्ट्री का विटामिन सी। और दिस इज 100% प्योर विटामिन सी एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। अगर आपने लाइफ में कभी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो इस विटामिन सी को जरूर ट्राई करके देखें। दिस इज 30 डेज पावर शॉट प्रोग्राम, 30 डेज में से हमें खत्म करना होता है क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है, बट स्टिल
इट इज द बेस्ट। और इसमें विटामिन सी 100% प्योर है, और विटामिन सी इन्होंने एसिडुला चेरी से एक्सट्रैक्ट किया है। विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड हमारी जो स्किन होती है उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाता है, हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन सी एकदम प्योरेस्ट फॉर्म से लिया हुआ है। और इसकी वैसे तो इसकी जो एक्सपायरी है वो 3 साल की होती है, बट आफ्टर इसको मिक्स करने के बाद, हाइलुरोनिक एसिड से मिक्स करने के बाद इसकी जो पोटेंसी बचती है वो 30 डेज की बचती है। हमें 30 डेज में इसको खत्म करना होता है, क्योंकि ये 30 अदरवाइज क्योंकि प्रेजर्वेटिव एडेड नहीं है तो लंबे समय तक नहीं चल सकता। सो अपना लाइफ टाइम अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो विटामिन सी जरूर ट्राई करके देखिए एक बार। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। एंड इफ समवन हैज सम आई इशू लाइक यहाँ पे कुछ जैसे डार्क सर्कल्स है या पफीनेस है यहाँ पे अगर आपकी आईज के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास आई क्रीम भी है। दिस इज, मैं इसे कभी रेगुलर नहीं अप्लाई करती, बट हाँ कभी मन करता है तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। ये भी ओपन है मेरे पास, और इसकी कम क्वांटिटी लगती है, बहुत कम क्वांटिटी लगती है इसकी एकदम, क्योंकि सिर्फ यहाँ यहाँ वाले एरिया पे अप्लाई करती हूँ मैं, ऊपर वाले एरिया पे अप्लाई नहीं करती। और ये ऐसी दिखती है अगर आप देखना चाहें तो, और बहुत कम क्वांटिटी लगती है बिकॉज आई एरिया बहुत कम है, तो बहुत लंबी चलती भी है, खत्म नहीं होती इजीली। और ये मेरे कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको मैंने बताया है। सो हम इन सबको साइड में रख देते हैं। सो इसके अलावा जैसे जिनकी एज 40+ है, यानी कि जिनके थोड़ा सा फॉर्मिंग का इश्यू हो जाता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अगर उनके लटकना शुरू कर देता है या यहाँ से थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, तो उनके लिए एक यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा रेंज है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे फेस के ऊपर। वो यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा रेंज जो है वो नेक्स्ट हमें होस्ट बताएंगे। अभी पहले एक बार मैं हमारे फेस के ऊपर हमें वीकली क्या कैसे अप्लाई करना है वो मैं उसके 1-2 स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। और फिर इन द मीनवाइल जैसे बीच में गैप आएगा, लाइक मैं जब वॉश करने जाऊंगी तब वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सो सबसे पहले जैसे अब मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बता दिए हैं, इवन आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि पहले कौन सा प्रोडक्ट स्टार्ट करना है। तो हमें, अगर आप पहले न्यू कमर है, पहली बार आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पहली बार आपको स्किन केयर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप ये दोनों एक साथ ले सकते हैं। यहाँ पे कि यूथ एक्सटेंड, अगर आप 25+ है तो आप यूथ एक्सटेंड मॉइस्चराइजर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जिन्होंने इनवाइट किया है वो भी स्किन एक्सपर्ट है, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर बेस्ट रहेगा, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप 25 से कम है तो आप ये दोनों प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर से। अगर आप 25 से ऊपर है और आपकी फाइन लाइंस रिंकल्स का हल्का सा भी इश्यू आना शुरू हो गया तो स्टार्ट विद दीज 2 प्रोडक्ट्स, फेस वॉश एंड यूथ एक्सटेंड का मॉइस्चराइजर। और ऑफ कोर्स वीकली केयर तो हर एज ग्रुप को लेना ही लेना है। सो अभी मैं थोड़ा सा वीकली केयर के बारे में थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी किस तरीके से हम इसे हमारे फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अभी फेस वॉश किया हुआ है क्लेंजर से, तो जो पहली बार अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं वो क्लेंज जरूर करें अपने फेस को, बिकॉज हमें डीप पोर क्लीनिंग करना बहुत जरूरी होता है। और मैं इसको घर पे कर रही हूँ, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आपके पास हेयर बैंड है, अपने हेयर ट्राई करें और सिंपली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक हेयर बैंड अपने हेयर्स पे ट्राई किया और मेरा वीकली क्या स्टार्ट हो गया। मैंने एक बाउल में वाटर भी ले लिया। यहाँ पे वाटर रेडी है। सिंपली मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं स्क्रब से स्टार्ट करूंगी। स्क्रब से आई विल स्टार्ट। स्क्रब आप इसको अपनी टाइम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 5 मिनट्स 3 मिनट्स अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं 2 मिनट में इसको लगा के खत्म करूंगी। मैंने अप्लाई किया, मेरे खाली मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई किया मेरे फेस के ऊपर, और ये मैंने रिमूव कर दिया मॉइस्चराइजर सिंपली पानी से। और उसके बाद ये जो मैंने स्क्रब लिया है, स्क्रब को किस तरीके से अप्लाई करना है, इसको 6 पार्ट्स में हमारे फेस पे अप्लाई करना है। 1 इज फॉरहेड, नोज, चिन, और अपने को नेक के ऊपर लगाना है, और दोनों चीक्स के ऊपर हमें इसे अप्लाई करना है। बहुत सिंपली हमने डॉट डॉट करके यहाँ पे लगा दिया। बचा हुआ जो है वो हमें हाथ में थोड़ा सा पानी लेके हाथ पे रब करना है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है नेक एरिया से। नेक एरिया से हमें अपर डायरेक्शन में स्टार्ट करना है, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 बार हम इसको रिपीट कर सकते हैं।
30 to 35 बार करने के बाद हमें सिंपली चीक्स एरिया के ऊपर आना है, यानी कि ये वाला एरिया। अगर आपकी एज 25 से कम है, 30 से कम है, सॉरी 40 से कम है, तो आप सॉरी आप इसको सर्कुलर डायरेक्शन या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर। अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है और यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मिंग का इशू हो गया, तो आप इसे इस तरीके से अप्लाई करें हमारे फेस के ऊपर। पूरा आपका जो चीक एरिया है वो कवर हो जाना चाहिए, दोनों तरफ आप इस तरीके से आप अप्लाई करें। अभी मैं सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। और नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है हमारा फॉरहेड का। पानी बीच में लगाते रहिएगा, ज्यादा पानी लगाने की भी जरूरत नहीं है। और मैंने सबसे, आपने अगर नोटिस किया होगा, मैं सिर्फ फिंगर से ऊपर वाला पोर्शन ही काम में ले रही हूँ, उससे नीचे वाला पोर्शन में काम में नहीं ले रही हूँ। सिर्फ हमें फिंगर से ऊपर वाला पोर्शन काम में लेना है और एकदम हल्के हाथ से स्क्रब करना है, लाइट हैंड से, बिल्कुल हमें प्रेशर नहीं लगाना है। और अपर जो हमारा फोरहेड है उसमें सर्कुलर मोशन से टेम्पल्स तक हमें इसको लेके जाना है, सर्कुलर मोशन में रब करते रहना है। इसको भी आप काउंट करके 30 to 35 बार आप ऐसे रब कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा जल्दी खत्म करूंगी, एंड करूंगी। सो ये करने के बाद हमें हमारे नोज एरिया के ऊपर आना है। नोज एरिया के ऊपर भी हमें कोई भी एक फिंगर हमें चूज करनी है, कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी एक फिंगर आप चूज करें, एक या दो फिंगर अकॉर्डिंग टू योर नोज साइज, आप उसके ऊपर बहुत अच्छे से रब कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे मैक्सिमम व्हाइट या डेड सेल का इशू होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें थोड़ा अगर हम टाइम लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे व्हाइट हेड और ब्लैक हेड और पसीना भी यहाँ बहुत ज्यादा आता है। तो हम नोज एरिया को सबसे ज्यादा कवर करें और फिर उसके बाद अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, चिन एरिया और दिस एरिया को हम कवर करें। कई लोगों के अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, मास्क लगाने की वजह से इस एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पिंपल्स आने का इशू हो रहा है। तो वो जो इशू है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो मास्क लगा रहे हैं, मास्क में पसीना आता है, पसीने की वजह से यहाँ पे पिंपल्स आ जाते हैं। तो इसको जब वो मास्क नहीं लगाएंगे तो वो आना बंद हो जाएंगे। इसमें और कोई इशू नहीं है। या इस जगह पे आप मॉइस्चराइजर कम अप्लाई करें, अदरवाइज क्या होगा, मॉइस्चराइजर से पसीना आएगा और आप मास्क लगा रहे हो उससे भी पसीना आएगा, प्लस मास्क को हम लंबे समय तक लगा के रखते हैं तो और ज्यादा वो रिएक्ट करता रहता है पसीना, उसकी वजह से यहाँ पे हमारे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। ये अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स पे भी आप 30 to 35 बार आप इसे रब कर सकते हैं। फिर हमारी जो चीक बोन है उसको हमें कवर करना है। चीक बोन, दिस वन इज द चीक बोन, ये हमने कवर करी। चीक बोन हमेशा हम फेस वॉश करते टाइम भी भूल जाते हैं और ये स्क्रब करते टाइम भी भूल जाते हैं, बिकॉज हम घर में कर रहे हैं। और ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ सिंपल सिंपल स्टेप्स है जिसको हम रेगुलर बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे हम रिपीट करेंगे तो हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा और हमारे हैंड्स अपने आप चलते रहेंगे, हम कुछ और भी काम कर सकते हैं और ये भी काम कर सकते हैं एक साथ। लास्ट में हमें हमारे ईयर्स कवर करने हैं, लेकिन अभी मैंने इयररिंग्स पहन रखे हैं तो मैं अभी ईयर्स कवर नहीं करूंगी। और इसके अलावा बाकी ये जो स्क्रब का मैंने अभी आपको स्टेप बताया, इसको आप एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं 30-35 बार। यहाँ पे आप नेक से स्टार्ट करें, फिर फोरहेड पे, चीक्स के ऊपर, नोज पे, अपर लिप्स, लोअर लिप्स एंड देन दिस। बस इतना सा स्टेप होता है और इसको आप 30 to 35 दो बार आप रिपीट करेंगे तो बहुत इजीली आपसे ये बहुत इजीली स्क्रब हो जाएगा फेस। और आफ्टर स्क्रबिंग आपको एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, वीकली केयर कभी भी आप करें तो अपनी एक बिफोर पिक्चर जरूर ले लें जिससे आप उसे कंपेयर कर पाए कि आपका पहले फेस कैसा था और बाद में फेस कैसा हो गया। सच में आपको डिफरेंस फील होगा। और मैंने अभी बहुत जल्दी से खत्म कर दिया, 1 से 2 मिनट में से ज्यादा टाइम नहीं लगाया। तो ये मैंने रिमूव कर दिया, आप इसको वॉश कर सकते हैं। मैं अभी वॉश करने नहीं जा रही हूँ, मैं पानी से रिमूव कर रही हूँ। सो मैंने बहुत इजीली इसको रिमूव कर दिया। और इसके बाद हमें अप्लाई करना है हमारा जो क्रीमी मसाज वाला जो पार्ट है, वो क्रीमी मसाज भी बहुत जरूरी होता है उन, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन ऑयली है, उन्हें भी क्रीमी मसाज करना जरूरी होता है। बिकॉज हम जब मसाज करते हैं तो हमारे फेस के ऊपर जो हमारा जो फेस है उसका ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। और स्पेशली जो हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है तो हमारी स्किन टाइटनिंग होती है, स्किन टाइट होती है। तो मैंने बहुत इजीली इसको रिमूव कर दिया अच्छे से। तो मैं वॉश करके आऊंगी तभी रिमूव होगा। सो नेक्स्ट अब मैं अप्लाई करती हूँ इसके ऊपर क्रीमी मसाज। क्रीमी मसाज हमें कितना लेना है वो भी मैं बता देती हूँ। सेम उतनी सी क्वांटिटी जितनी मैंने मास्क की ली थी, एक बादाम के दाने के बराबर मैं क्रीमी मसाज ले रही हूँ। इससे ज्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत है नहीं। इसको भी मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। वही हल्का सा मुझे पानी ऐड करना है अपने हाथ में और इसको वही अपर डायरेक्शन में मुझे इसमें अप्लाई करना है अपने नेक के एरिया के ऊपर एंड देन चीक एरिया के ऊपर सर्क्यूलर। अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है तो आपको इस तरीके से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, इस तरीके से।
अब मैं सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रही हूँ और फोरहेड के ऊपर हमें इस तरीके से अप्लाई करना है टेम्पल्स तक। अपर डायरेक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ जो लाइंस होती है वो अपर ऊपर की तरफ चली जाती हैं। और हमें नोज एरिया पे अप्लाई करना है, कोई भी एक फिंगर चूज कर लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उससे हमें नोज एरिया के ऊपर अप्लाई करना है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स एंड देन उसके बाद क्रीमी मसाज करनी है हमें हमारी चीक बोन के ऊपर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग दीज प्रोडक्ट्स। और ये जो क्रीमी मसाज है इसको हम जितना ज्यादा लंबा करना चाहें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट करूंगी और आप इसे आराम से 5 मिनट्स भी कर सकते हैं, आपके पास जितना टाइम है उतना कर सकते हैं। हम लोग इसे 3 से 5 मिनट ही बताते हैं, उससे ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यस, अगर हम क्रीम मसाज लंबे समय तक करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है और हमारी स्किन ऑब्वियसली नेचुरली टाइटनिंग होती है, ग्लो आता है और सच में डेड सेल्स हमारी स्किन के ऊपर से, फेस के ऊपर से रिमूव होते हैं, तो फेस पे नेचुरली ग्लो आता है। और अब ये मैंने क्रीमी मसाज ही बहुत इजीली अप्लाई करा और बहुत जल्दी से मैंने इसको हटा लिया। अब इसके बाद लास्ट में मैं अप्लाई करूंगी मेरे फेस के ऊपर मास्क। अब मास्क अप्लाई करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं ज्यादा देर रखूंगी नहीं बिकॉज अभी रखना थोड़ा सही नहीं रहेगा, मैं उसको जल्दी से रिमूव कर लूंगी। आप उसको 3 से 5 मिनट रख सकते हैं, आप उसको 10 मिनट्स भी रख सकते हैं। जो हमारा मास्क है, जो ये मॉइस्चर इंटेंस मास्क है, ये कभी भी ड्राई नहीं होता। हमने कभी नोटिस किया होगा जब भी हम पार्लर जाते हैं तो पार्लर वाले हमारे जब मास्क लगाते हैं तो हमें बोल देते हैं ना आपको बोलना है, बात करनी है, कुछ नहीं करना, हिलना भी नहीं है, अदरवाइज लाइंस पड़ जाएंगी मास्क लगाने के बाद। बट इस मास्क को अप्लाई करने के बाद आप इजीली बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, इवन आप अपना जो भी काम कर रहे हैं वो काम कंप्लीट करके इसको वॉश कर सकते हैं। इसमें लाइंस नहीं पड़ती बिकॉज ये मॉइस्चर इंटेंस मास्क है। मैंने क्रीमी मसाज बहुत इजीली रिमूव कर दिया। मेरी स्किन नॉर्मल है इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको रिमूव करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके ऊपर मास्क लगा सकते हैं। मैंने क्रीमी मसाज रिमूव करके, मास्क लगाने का भी प्रोसेस यही सेम है, वही थोड़ा सा हमें क्वांटिटी में मास्क लेना है। ये मैं क्वांटिटी दिखा देती हूँ आपको, ये इतनी सी क्वांटिटी हमें मास्क लेना है, ठीक है। इसको अप्लाई करने का तरीका वही सेम है, फॉरहेड पे, नोज, चिन, कोई 6 पार्ट्स हमें याद रखने। जितने सिंपल स्टेप्स होंगे उतना जल्दी होगा उनको याद करना और उतना इजी होगा उनको फॉलो करना। नहीं तो हमें यही लगता रहेगा कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, ये हम वहीं पार्लर वगैरह जाकर ही करवाएं। इसको बहुत इजीली आप अपने फेस के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर फेस के ऊपर। और इसको रिमूव करने का तरीका भी बहुत सिंपल है क्योंकि ये मॉइस्चर इंटेंस मास्क है, तो एक तो ये ड्राई नहीं होता, प्लस इसको रिमूव करने का तरीका ये है आप इसको सिंपली वेट कर लीजिए और वेट करने के बाद इसको आप सिर्फ पानी से, सिंपल वाटर से, बिना रब मतलब बिना टाइट करे अपने हाथ को, हल्के हाथ से अगर हम वॉश करते हैं तो बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। मैंने मेरा आई एरिया और लिप एरिया छोड़ दिया है, उसके अलावा मैंने सारे पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है। और नेक के ऊपर भी हमें अप्लाई करना है बिकॉज नेक भी हमारी ही स्किन का पार्ट है। हम ईयर एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ईयर्स को मैंने अभी कवर नहीं किया है। इसको 1 से 2 मिनट मैं 1 से 2 मिनट रखूंगी, आप इसको 3 से 5 मिनट रख सकते हैं और बहुत इजीली वॉश कर सकते हैं। अब हम जाते हैं होस्ट के पास, जब तक मैं इसको वॉश करके आती हूँ और मेरा फाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ। सो ओवर टू सपना जी। ओके, वेल डन। देखिए, हमें निधि ने बताया कि हमारी स्किन टाइप्स क्या-क्या होती हैं, क्या हमारे ऑल ओवर प्रोडक्ट्स हैं, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें हेल्प करेंगे। और निधि ने हमारे सामने बताया कि किस तरीके से वीकली केयर जो है हमारा पॉलिशिंग स्क्रब, मसाज क्रीम एंड मॉइस्चर इंटेंस मास्क, इन तीनों को निधि ने अप्लाई करके इनकी प्रोसेस और इनकी क्वांटिटी हमें बहुत अच्छे से बताई। तो यहाँ और भी बहुत से लीडर्स बैठे हैं, तो हम उनसे भी जानते हैं उनके एक्सपीरियंस की स्क्रब को लेकर के। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हमारा पॉलिशिंग स्क्रब आता है, इसको अप्लाई करने के बाद में आपको कैसी फीलिंग रही? इससे पहले जब आप दूसरा स्क्रब यूज़ लेते थे और आपने जब से इसको स्टार्ट किया, तो आपने दोनों में क्या डिफरेंस फील किया? प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर करेंगे? श्योर। मैंने पहले भी स्क्रब यूज किया है, तो पहले जब मैंने स्क्रब यूज किया तो मेरे को है ना रेडिश हो जाता था मेरा चेहरा। और जब मैंने इसको यूज किया तो इसको यूज करने के बाद रेडिश तो नहीं होता है, बट इतना स्मूथ हो जाता है फेस। बार बार मन करता है कि चिक्स को यूं हाथ लगाएं कि इतना स्मूथ, क्योंकि मेरा अभी किया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बार बार मन करता है कि इसको अपन बार बार ऐसे ऐसे करें। और सबसे बड़ी बात, में मेरी डॉटर्स हैं, तो वो जिस दिन भी मैं स्क्रब करती हूँ तो वो मैं, मम्मी आप बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो, मम्मी आप बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो। और बिल्कुल भी रेडिश नहीं होता, बिल्कुल
बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। वेरी वेरी गुड, मतलब आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि मैं इतनी हैप्पी हूँ इससे कि मैं वीक में 2 बार स्क्रब कर लेती हूँ। तो वाओ, ऑसम, ऑसम। तो देखिए पॉलिशिंग स्क्रब हमारा है ही ऐसा ही, जब आप भी इसे यूज करेंगे तो आप खुद जानेंगे एक्चुअल में हमारा जो पॉलिशिंग स्क्रब है इसमें जोजोबा सीड्स यूज में लिए गए हैं, जो कि हमारी स्किन है उसकी पॉलिश स्क्रबिंग तो करता ही है, हमारे डेड सेल्स को तो रिमूव करता ही है, साथ ही साथ हमारी स्किन की पॉलिशिंग भी करता है। अब हम नेक्स्ट जानते हैं, पूनम जी से बात करते हैं। पूनम जी, आप हमें बताएंगे कि जो हमारा जो मॉइस्चर इंटेंस मास्क आता है वो, और आपने पहले कभी जो पार्लर में मास्क अप्लाई करवाया, उन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? हाँ, पहले जो ब्यूटी पार्लर पे जो मैंने मास्क लगाया तो उससे क्या है, बहुत ज्यादा खींचा खींचा सा, और ब्यूटी पार्लर मना भी कर देती है कि आपको बोलना नहीं है, हंसना भी नहीं है। और अभी जो आर्टिस्टी का मैं यूज में लेती हूँ तो उससे तो बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। और जैसे मैं पहले स्क्रब करने के बाद और फिर उसके बाद क्रीमी मसाज लगाने के बाद और फिर मास्क लगाती हूँ, तो फिर उसके बीच में मेरे पास 5 से 10 मिनट का टाइम होता है, तो मैं मेरे कपड़े पहन लेती हूँ और फिर उतनी देर में मैं बच्चे को तैयार भी कर देती हूँ और मैं बातें बातें करते करते सारा काम कर लेती हूँ। तो इसमें यही फायदा है कि अपन बोल के भी हंस के भी कुछ भी कर लेते हैं, पर लेकिन जो पार्लर करती है वो तो मना कर देती है कि आपको बोलना भी नहीं है और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें ये फायदा है। राइट, तो बहुत ही अच्छा देखा हम, जैसा आपने देखा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बहुत ही नेचुरल फॉर्म में आते हैं और इनके कोई भी किसी भी तरीके से साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम जो भी प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं उनके हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाते हैं। और जैसे कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें सारे रिच इंग्रेडिएंट्स यूज में लिए गए हैं। जैसे शुरू में निधि बता रही थी कि हम किसी भी घरेलू नुस्खे, कई लेडीज के रहता है कि हम तो होम रेमेडीज यूज में लेते हैं, हम होम रेमेडीज यूज में लेते हैं, तो उनके पर्टिकुलर कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें अप्लाई करने हैं, कौन से हमारी स्किन के लिए प्रॉपर सूटेबल है, अच्छे हैं कि नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं हमारी स्किन के लिए। तो इसमें जो है आर्टिस्ट्री में नेचर के बेस्ट से बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज में लिए गए हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। एंड नेक्स्ट मैं आगे जानना चाहूंगी, हमारे साथ है यहाँ पे, हाँ, आई थिंक निधि आप रेडी हो चुके, हाँ राखी जी, राखी जी आप हमें बताएंगे कि जो इसकी हमारी ये जो मसाज क्रीम आती है इसको अप्लाई करने के बाद में आपको कैसा फील होता है? राखी जी। थैंक यू सपना जी। और अभी निधि ने वैसे भी बहुत अच्छा बताया प्रोडक्ट्स के बारे में। और मसाज क्रीम की जैसे बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो भी सैगिंग की बात कर रही थी निधि, तो मुझे भी वो प्रॉब्लम होने लगी थी। और मैंने जब मसाज क्रीम यूज लेने लगी तो मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। और मैं वैसे, कई लोग होता है ना कि पार्लर में जाना बहुत उनको अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस मामले में बहुत क्या कहना चाहिए, पसंद नहीं करती थी। तो मैंने जब से आर्टिस्टी के प्रोडक्ट यूज लेने लगे, मेरी स्किन में वैसे भी बहुत चेंज आया है और लोग मुझे देख के वाकई बोलते हैं कि आपकी स्किन में बहुत चेंज आया है। तो आर्टिस्टी के प्रोडक्ट अगर आपने यूज लेना शुरू कर दिए हैं, अगर आप डेली केयर और वीकली केयर प्रोडक्ट का रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, तो नो डाउट आपकी स्किन में इतना मतलब चेंज आपको खुद को महसूस होगा कि आप खुद इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि अपनी स्किन में इतना चेंज हो जाता है। और मसाज क्रीम इसका बहुत स्मूथ है। और जो मार्केट में जैसे लेडीज करती हैं, मुझे भी किसी को अपने फेस पे हाथ लगवाना पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी स्किन में मतलब सेंसिटिव स्किन थी, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे पेन होने लगेगा। उनके मतलब वो कहते हैं ना, हाथ भारी होता है, मतलब बहुत दर्द सा महसूस होता था। लेकिन जब से मसाज क्रीम मैं खुद अपने हाथों से यूज करने लगी हूँ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और नो डाउट रिजल्ट्स तो हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए राखी जी ने भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ हमारे साथ शेयर किया, तो अब निधि है वो रेडी हो चुके हैं, तो ओवर टू निधि। यस, अभी आपने देखा होगा मैंने मास्क लगाया, वैसे अभी मास्क वॉश करके आई हूँ और उसके बाद मैंने ये सीरम जो मेरे लिए बेस्ट है ब्राइटनिंग का सीरम, ये सीरम्स 5 टाइप्स का आता है। 1 इज फॉर ब्राइटनिंग, 1 इज फॉर हाइड्रेशन। इसमें एम्पलीफायर्स आते हैं, बेस सीरम सेम आता है और इसकी इस तरीके के एम्पलीफायर्स आते हैं इसके अंदर, जिसको आप कोई भी 3 एम्पलीफायर्स इस सीरम में आप ऐड कर सकते हैं।
एक ब्राइटनिंग का आता है, एक हाइड्रेशन का आता है, एक स्पॉट कैरेक्टर आता है, एक एंटी रिंकल आता है और एक एंटी फर्मिंग आता है 40+ एज के लोगों के लिए। और मैंने इसमें ब्राइटनिंग सिरम ऐड किया हुआ है। ब्राइटनिंग सिरम मैं लगा चुकी हूँ, 1 से 2 प्लंज मैंने लिए थे, ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर दिया। सिरम लगाना बहुत जरूरी होता है वो, क्योंकि बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करके स्किन को रीबिल्ड करता है, तो सिरम इज द बेस्ट पार्ट। और सिरम के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यूथ एक्सटेंड का प्रोटेक्टिंग वाला मॉइस्चराइजर, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन एडेड है और अभी दिन का टाइम है, इसलिए मैं यूथ एक्सटेंड का प्रोटेक्टिंग अप्लाई कर रही हूँ। इसका भी मैं सिर्फ 1 प्लंज ही लूंगी, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, इतना सही मैंने मॉइस्चराइजर लिया है। और इसको सिंपली वही 6 पार्ट्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस रहता है उसी तरीके से अप्लाई करते हैं इसको, और बहुत इजीली सिर्फ फिंगर्स यूज में लेके इसको मैंने उसी सेम स्टेप से मैंने इसको अप्लाई कर लिया अपने ऑल ओवर फेस के ऊपर। और ये बहुत जेंटली, बहुत अच्छे से हमारे फेस के ऊपर लग जाता है, बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है और बहुत जल्दी ये डिजोल्व भी हो जाता है। मैं एक बार मेरा चेक कर लेती हूँ। सो यस, बहुत इजीली ये मेरे फेस के ऊपर लग चुका है। और ये मेरा कंप्लीट स्किन केयर रूटीन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आप जैसे मुझे कोई पार्टी में जाना होता है या मुझे कहीं बाहर जाना होता है, तो मैं मेरे फेस पे जो मेकअप अप्लाई करती हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या अप्लाई करती हूँ मेरे फेस पे। ये मॉइस्चराइजर मेरा डेली रूटीन है, सुबह शाम मुझे इसको अप्लाई करना होता है। सुबह दिन के टाइम में लगाती हूँ यूथ एक्सटेंड का प्रोटेक्टिंग, और रात के टाइम में लगाती हूँ यूथ एक्सटेंड का एनरिचिंग लोशन। अभी लोशन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है। ये मेरे फेस पे कंप्लीटली मैंने अप्लाई कर दिया, सिंपली लोशन अप्लाई कर दिया। और अब मैं जो लगाती हूँ सिंपल सा एक काजल जो कि मेरे पास है, और इस एटीट्यूड के ट्रैवल पैक में से छोटे छोटे लिपस्टिक। सो मैं अभी अप्लाई कर लेती हूँ काजल थोड़ा सा। ये काजल मुझे बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि इससे आंखों में पानी नहीं आता मेरे, प्लस ये स्प्रेड नहीं होता आंखों के अंदर, बहुत इजीली ये स्मैच फ्री काजल है, बहुत इजीली लग जाता है आपकी आंखों के अंदर। मैंने बहुत लाइट सा लगाया है। और इसके बाद मैं एक जो मेरा फेवरेट शेड है ग्लॉसी सिल्की रेड, इससे पहले मैंने मैट शेड लगा रखा था, अब मैं ग्लॉसी रेड शेड लगा रही हूँ। दिस इज द साइज ऑफ दैट लिपस्टिक, और ये बहुत इजीली कैरी कर सकते हो अपने बैग के अंदर, बहुत इजीली कैरी कर सकते हो आप कहीं पे भी जहाँ पे आप जाना चाहो। बहुत इजीली अप्लाई करने के बाद अगर आपके लिप्स फटे हुए भी हैं या ड्राई भी हो रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं, आपको अलग से कुछ लिप ग्लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक सिंगल स्ट्रोक में लग जाता है ये। तो ये लग चुका है। सो दिस इज माई बोल मेकअप। इसके बाद मुझे और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बस इसको रिमूव कर लेती हूँ। एंड दिस इज माई फाइनल लुक। आई विल गिव यू अ फोटोग्राफ ऑफ बिफोर आफ्टर लुक। मैंने बिफोर की पहले फोटो क्लिक करी थी, और ये मेरा बिफोर आफ्टर लुक है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी वीकली केयर आपके सामने 2-2 मिनट स्टेप्स फॉलो करे थे, ज्यादा स्टेप्स मैंने फॉलो नहीं करे। और उसके बाद सिंपली मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, सीरम अप्लाई किया, मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। दिस इज माय फाइनल लुक। मुझे अब मेकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जब तक घर में कोई क्लोज रिलेटिव की शादी नहीं होती तो मैं शादी में भी मेकअप नहीं करती, बिकॉज रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं इतना अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ। मुझे मतलब पहले जब मैं बहुत सारी चीजें अप्लाई किया करती थी आज से 3 साल पहले से, तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसी चीज मुझे मिल जाए कि मैंने बस इसको लगाया और मेरा काम हो गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ करना नहीं पड़े। बिकॉज कोई भी काम जब लंबा होता है, 1 घंटे का प्रोसेस होता है, आधे घंटे का प्रोसेस होता है, उसको आप लंबे समय तक रिपीट नहीं कर सकते। बट जहाँ प्रोसेस सिर्फ 3 मिनट का होता है और सिर्फ 15 मिनट का होता है वीकली केयर, तो उसको आप रिपीट भी कर सकते हो और रेगुलर बेसिस पे आप फॉलो भी कर सकते हो, और आपकी स्किन भी नेचुरली ग्लो करती है। और हमें क्या चाहिए, हमारी स्किन ग्लो कर रही है और घर बैठे बैठे ग्लो कर रही है, इससे बेस्ट कुछ और नहीं है। तो आप लोगों को जिन्होंने भी यहाँ पे इनवाइट किया है उनके पास बैठे, उनसे डिस्कस करें आपकी स्किन टाइप क्या है, किस तरीके से आपकी स्किन वर्क करती है, किस तरीके से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस है, किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चंस है कि आपको कुछ समझ नहीं आया हो या आपका कुछ अलग ही स्किन इशू है, तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो ओवर टू यू सपना जी। आप यूथ एक्सटेंड की जो अल्ट्रा वाली रेंज है वो सपना जी अभी बताएंगे, जो 40+ लोगों के यूज में जो आती है। मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की यूथ एक्सटेंड 40 बिलो लोगों की यूथ एक्सटेंड की रेंज बताई है। अभी 40+ लोग भी हैं जिनके फर्मिंग का इशू होता है, वो भी एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर अप्लाई करके अपनी स्किन जो है वो यंगर लुकिंग कर सकते हैं। सो ओवर टू यू सपना जी।
आपका अनम्यूट नहीं हुआ सपना जी। आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू। तो यूथ एक्सटेंड जो एनरिचिंग अल्ट्रा, यस ओके, शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। ओके, वेल डन निधि, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से हमारे सारे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है वो वर्क करते हैं। एंड उसके बाद में आता है हमारा 40+ के बाद में जो हमारे यूथ एक्सटेंट अल्ट्रा प्रोडक्ट्स जो आते हैं, उसमें एक जो है यूथ एक्सटेंट अल्ट्रा लिफ्टिंग आई सीरम कॉन्सेंट्रेट, जो कि जो जैसा निधि बोल रहे थे कि हेरिडिटी वाली जो प्रॉब्लम होती है, तो कईयों की जैसे ये स्किन इश्यूज रहते हैं, कईयों की स्किन बहुत अच्छी होती है, किसी में किस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती है। और मैंने देखा कि हमारी फैमिली में जो है मतलब आईज के पास में जो एक स्वेलिंग सी बनी हुई रहती है, तो इसीलिए मतलब 40+ के बाद में वैसे हमें यूथ एक्सटेंट अल्ट्रा लिफ्टिंग आई सीरम हमें यूज में लेने का होता है, लेकिन ये हमें वहां भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। हेरिडिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें भी बहुत अच्छे से फायदा पहुंचाने में हेल्प करता है यूथ एक्सटेंट अल्ट्रा लिफ्टिंग आई सीरम। और इसकी यूथ एक्सटेंट अल्ट्रा की क्रीम भी आती है जो कि मतलब 40+ हमें यूज में लेने होती है। तो इस तरीके से निधि ने जैसे बताया कि इतनी सारी वेराइटीज के हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं रिच इंग्रेडिएंट्स के साथ में जो बनाए गए हैं, तो मैं आज जो भी यहाँ लोग आए हैं मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी कि उनको आज यहाँ आकर के कैसा फील हुआ, उन्होंने जब ये सब कुछ जाना तो उनको किस तरीके की फीलिंग रही। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूंगी निर्मला जी से। निर्मला जी, आप हमें बताएंगे, जैसे अपनी स्किन आप हेल्थ क्लब से हमारे अटैच्ड है और हम देख रहे हैं कि आप उसमें बहुत अच्छे से प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, शेक्स वगैरह ले रहे हो, तो आज आपने हमारा ये जो ब्यूटी वर्कशॉप जो अटेंड किया, तो उसके बाद आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है। ओके, आप कुछ और भी कहना चाहेंगे? को भी इस प्रोडक्ट के बारे में पूछना भी है और लेना भी है। राइट। तो एंड आगे मैं यहाँ बात करूंगी, बाकी अधिकतर लोगों से हमारी बातचीत हो चुकी है। हाँ, तो यहाँ अगर किसी की कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है तो वो ओपनली हमसे यहाँ बात कर सकता है, और अगर किसी के पास में पर्सनली कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो यहाँ सबके सामने मतलब रख सकता है इन क्वेश्चंस को। ओके, तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जिन भी लोगों को जिन्होंने भी बुलाया है तो वो प्लीज पर्सनली उनसे कांटेक्ट करके और अपनी स्किन केयर के बारे में अच्छे से जाने। और हमारा एक जो ऐप भी है स्किन केयर से रिलेटेड, आर्टिस्ट्री वर्चुअल ऐप, उसके माध्यम से भी हम हमारी स्किन की जो एजिंग है, हमारी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है, हम उससे हम एनालाइज करके हम जान सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी स्किन की क्या एज है, हमारी स्किन में स्पॉट्स कितने हैं, हमारी स्किन में रिंकल्स का हमें क्या रेशियो है, ये सब कुछ हम उससे जान करके भी हम प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि 1-on-1 अगर सिटी टू सिटी है तो हम फिर भी मिल सकते हैं, लेकिन दूरी पर हम नहीं मिल पाते हैं, तो आर्टिस्ट्री वर्चुअल ऐप हमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और कलर कॉस्मेटिक्स में आर्टिस्ट्री वर्चुअल ऐप के माध्यम से बहुत अच्छी सेलिंग हो रही है, क्योंकि आर्टिस्ट्री वर्चुअल ऐप के थ्रू जो कलर्स हैं वो फेस के ऊपर बहुत ही अच्छे से वो पूरा कंप्लीट क्लियरली लिप्स के शेड्स है वो हमें शो होते हैं, हाईलाइट होते हैं, तो उससे मतलब कलर्स को जानना बहुत ही इजी हो गया है। तो यही कहूंगी कि आज निधि ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें स्किन केयर की पूरी रेंज के बारे में बताया और हमने बहुत कुछ सीखा आज। एंड बहुत ही लाइव था, ऐसा था कि जैसे वही टाइम याद आ गया कि जैसे हम 1-on-1 या हम फिजिकली जो होम मीटिंग्स वगैरह होती थी उनमें जो हम वर्कशॉप करते थे वो फीलिंग रही। एंड बहुत ही अच्छे से निधि आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक मुझे लगता है किसी के कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना क्लियरली सबको बताया, एक्सप्लेन किया है। एंड मैं यही कहूंगी कि जो रिच इंग्रेडिएंट्स वाले हाईली कंसंट्रेट फॉर्मूलाज पे एंड टॉप 5 कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स में से जो हमारा एक ब्रांड है आर्टिस्ट्री, आप सभी इसको यूज कीजिए और अपनी स्किन को बेस्ट बनाइए। सो थैंक यू, एंड हम मीटिंग को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।